Hello students, this is Sasmita. Welcome to my channel sus@mita. आज हम क्लास 6 NCERT सिलेबस के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर ये चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर में से आपके PT2 ये एनुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, ऑल द क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क, उनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज द लायन कैपिटल? लायन कैपिटल जो है वो कहाँ पे है? दैट इज आंसर इज सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डिनेस्टी? मौर्य डिनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सो आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 3, चाणक्य's आइडियाज वर रिटन इन विच बुक? आंसर इज अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, हु इज कौटिल्य? कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य जो है वो चाणक्य का दूसरा नाम है, अनदर नेम ऑफ चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डिनेस्टी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य डिनेस्टी के पहले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसारा उनके बाद राजा बने, बिंदुसारा के बाद उनके बेटे अशोका राजा बने। तो एक ही फैमिली के मेंबर्स एक के बाद एक जब राजा बनते हैं, रूलर्स बनते हैं, तब उस फैमिली को हम बोलते हैं डिनेस्टी। व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड डिनेस्टी। विच सिटी वाज ए गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इन अशोका's एम्पायर? अशोका के एम्पायर में ऐसी कौन सी सिटी है जो एक गेटवे की तरह काम करता था टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट? सो द आंसर इज तक्षशिला। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच सिटी वाज द रूट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इंडिया? ऐसा कौन सा सिटी है जो कि एक रास्ते के जैसा काम करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन अशोका's एम्पायर? आंसर इज उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच एरिया वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर? मौर्य डिनेस्टी के टाइम पर एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल में कौन सा एरिया रहता था? द आंसर इज पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पीपल? लोगों से टैक्स कलेक्शन करने के लिए किनको अपॉइंट किया जाता था? आंसर ऑफिशियल्स। क्वेश्चन नंबर 10, वाई वॉज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द एम्पायर फेमस? मौर्य एम्पायर के नॉर्थ वेस्ट जो है वो फेमस क्यों थे? किस चीज़ के लिए फेमस थे? आंसर ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट के लिए नॉर्थ वेस्ट साइड बहुत फेमस था। क्वेश्चन नंबर 11, वाई वॉज साउथ इंडिया फेमस इन द मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर में साउथ इंडिया क्यों फेमस था? फॉर गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। नॉर्थ वेस्ट फेमस था ब्लैंकेट्स के लिए एंड साउथ इंडिया फेमस था गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज ट्रिब्यूट? ट्रिब्यूट मतलब क्या है? टैक्स और ट्रिब्यूट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। टैक्स मतलब क्या, जो लोग अपनी इच्छा से नहीं देते हैं, राजा की ऑर्डर के हिसाब से देते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे जितना राजा मांगे उतना देना होता है। लेकिन ट्रिब्यूट क्या होता है? ट्रिब्यूट राजा नहीं मांगते हैं, लोग अपने हिसाब से अपनी खुशी से राजाओं को जो गिफ्ट में देते हैं उसको हम ट्रिब्यूट बोलते हैं। सो वैरायटी ऑफ थिंग्स, वो ट्रिब्यूट में कुछ भी हो सकता है। वैरायटी ऑफ थिंग्स गिफ्टेड, वो गिफ्ट किया जाता है। ए वैरायटी ऑफ थिंग्स गिफ्टेड विलिंगली टू द रूलर्स बाय द पीपल इज कॉल्ड ट्रिब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज एन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, दरबार में एम्बेसडर कौन थे? तो देखिए एम्बेसडर होता क्या है? एम्बेसडर मतलब एक इम्पोर्टेंट पर्सन और ऑफिशियल बोल सकते हो जो फॉरेन कंट्री से आते हैं, दूसरी कंट्री में रह के अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज एम्बेसडर? एम्बेसडर मीन्स इम्पोर्टेंट पर्सन और ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री इन अनदर फॉरेन कंट्री। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ऐसे एम्बेसडर कौन थे? आंसर इज मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 14, हु सेंट मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? अब आपने देखा मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एम्बेसडर है। एम्बेसडर है मतलब ये दूसरे देश से तो आए होंगे हमारे देश में, तो इनको भेजा किसने था? तो इनको ग्रीक के राजा सिल्यूकस निकेटर ने भेजा था।
तो आंसर इज सिलिकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम फॉर पटना? पटना का पुराना नाम, एंशिएंट नेम क्या था? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर? सबसे ज्यादा फेमस मौर्यन रूलर कौन था? आंसर अशोका। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू यूज इंस्क्रिप्शंस टू सेंड मैसेज टू द पीपल? लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए कौन सा ऐसे राजा थे जो इंस्क्रिप्शंस की यूज करते थे? आंसर अशोका। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसका लेंथ कितना है? आंसर 6400 किलोमीटर। नंबर 19, इन विच लैंग्वेज अशोकास इंस्क्रिप्शंस वेर रिटन? अशोका के इंस्क्रिप्शन कौन से लैंग्वेज में लिखे गए थे? अशोका के इंस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। बट कौन से स्क्रिप्ट में? अशोका के इंस्क्रिप्शंस प्राकृत लैंग्वेज में तो लिखे गए थे, लेकिन स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द एंशिएंट नेम फॉर कोस्टल ओडिशा? कोस्टल ओडिशा का पुराना नाम, एंशिएंट नेम क्या था? आंसर कलिंगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द प्राकृत वर्ड यूज फॉर धर्मा बाय अशोका? धर्मा वर्ड के लिए कौन सा प्राकृत वर्ड अशोका यूज करते थे? तो अशोका धर्मा को धम्मा बोलते थे। द प्राकृत वर्ड यूज्ड फॉर धर्मा बाय अशोका वाज धम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हुज टीचिंग इंस्पायर्ड अशोका? अशोका किसके टीचिंग से इंस्पायर्ड हुए थे? आंसर बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ धम्मा महामाता? धम्मा महामाता की ड्यूटी क्या थे? गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। क्यों? टू टीच पीपल अबाउट धम्मा, धम्मा के बारे में लोगों को पढ़ाएंगे और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, टू विच कंट्रीज अशोका सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड हिज धम्मा? अशोका ने अपना धम्मा स्प्रेड करने के लिए कौन कौन से देश में अपने मैसेंजर्स भेजे? कौन कौन से देश, नाम देख लेते हैं। सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये तो सभी बच्चों को पता होता है। आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, यहाँ पे हमारा जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस थे 1 मार्क्स के, जो PT2 एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम में आ सकते थे और क्विज़ भी हो सकते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।